Welcome to series Explained, The Buccaneer सीजन 2 एपिसोड 1। सीजन 1 के एंड में हमें एक बड़ा ट्विस्ट मिला था, नैन का असल बाप का राज का। सीजन 2 की शुरुआत होती है इसी बात से। बिना वक्त वेस्ट किए सब पार्टी में बिजी हैं, लेकिन नैन अंदर से काफ़ी परेशान है। उसकी शादी थ्यू से होने वाली थी, लेकिन नैन उससे प्यार नहीं करती। फिर भी उसने टैचीज जीनी की माँ को बुला के शादी वैसे ही चलेगी जैसे प्लान किया गया था। लेकिन अब नैन खुद कंफ्यूज हो गई है, क्या उसे थ्यू से झूठ बोलते रहना चाहिए। दूसरी तरफ पैटी जो उसे पाली है एक नए चैलेंज का सामना कर रही है, सच बताने का। उसने नैन से झूठ बोला था उसकी लिए असली माँ मर चुकी है, जबकि असल में वो जिंदा है और कास्टल में रहती है। ये सच लास्ट सीजन के एंड में रिवील हुआ था। पैटी जानती है अगर नैन को ये पता चल गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसी वजह से उसने नैन को वेडिंग पार्टी में नहीं बुलाया। जो असली माँ है उसका नाम है नेल और वो पैटी की बहन है। नेल को लगा नैन जब कुछ जान चुकी है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पैटी उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि नैन अभी पूरा सच नहीं जानती। 19 साल से पैटी और नेल का कांटेक्ट नहीं हुआ। जब पैटी ने जेनी को जन्म दिया था उसके तुरंत बाद 18 साल की नैन ने ट्रेसी, पैटी का हस्बैंड, के साथ अफेयर किया था। ट्रेसी कई बार पैटी को धोखा दिया था, लेकिन उसके बावजूद पैटी अपनी बहन को माफ नहीं कर पाई। नेल के प्रेग्नेंट होने के बाद पैटी ने नैन को अपना के पाला और अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया। अब 19 साल बाद नेल वापस आ गई है और उसके पास सब कुछ ठीक करने का मौका है। पैटी अब डिसाइड करती है वो अपने बेवफा हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि अपनी बहन नेल के साथ अमेरिका चली जाएगी। उससे पहले वो नैन को बताती है उसका नेल के साथ लास्ट कन्वर्सेशन 19 साल पहले हुआ था। ये इनडायरेक्टली हिंट है नैन के असली माँ है। नैन अब अपने इमोशंस को नेल के साथ शेयर करती है और उसे लगता है कि अगर थ्यू उसे प्यार करता है तो शायद उसे झूठ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। नैन नेल के साथ ये भी सजेस्ट करती है कि उसे थ्यू की पहली मुलाकात बीच पर हुई और वो फिजिकल इंटीमेट हुए और नेल वैसे ही करती है। लेकिन नेल को दिल में अब भी गे का ख्याल है जिसके साथ पहली रात गुजारी थी। नैन ये बात छुपाती है कि गे अब उसकी बहन के साथ है, लेकिन वो थ्यू को जिनी को भागने की वाली बात जरूर बताती है। अब जब नैन टैचीज बन चुकी है तो वो अपनी नई जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रही है। कौनचा उसकी फ्रेंड को भी फैमिली इश्यूज का सामना है। उसके फादर ने अपने सारे पैसे गंवा दिए। पहले प्लान था कि खैचा और रिचर्ड अपने परिवार से अलग होके अमेरिका जाएंगे, नई लाइफ शुरू करेंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है, रिचर्ड के फादर का इंतकाल हो गया है और अब रिचर्ड लॉर्ड ब्रिटल बन गए हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि फैमिली का फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व करे। उसका घर ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया है तो कौनचा सोच रही है कि समर हाउस या आर्ट वर्क बेच दे। अगर उसके इन लॉज मना करें तो उसे कुछ नए तरीका सोचना पड़ेगा। क्विंटिका की जिंदगी में एक अजीब किस्मत का ट्विस्ट आया जब उसकी मुलाकात एक अमेरिकन औरत से हुई। उस वक्त तक क्विंटिका ने अपनी फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में ठीक से नहीं सोचा था। वो औरत एक विडो थी और उसकी बेटी किटी कोरा के लिए पति ढूंढने लंदन आई थी। उसके पास पैसा तो था, लेकिन ना कोई टाइटल था, ना सोसाइटी, ना हाई लेवल कनेक्शन। इसलिए उन्होंने कोयटा से अफेयर किया। अगर वो उनकी बेटी की शादी किसी हाई क्लास लड़के से करवाती है तो उसका पैसा और वो कोयटा का स्टेटस दोनों का काम हो जाएगा। इस डील से कोयटा की फैमिली कुछ वक्त के लिए संभल सकती है। इस दौरान लेजी का एक लड़का है जो शायद उसका सोलमेट हो सकता है, जबकि कोरा अपना देख रही है किसी लॉर्ड या बड़े आदमी से शादी करने का। नैन की शादी के इवेंट पर हेक्टर
नाम का एक लड़का कोरा पे ध्यान देता है। उसने देखा था कि कोरा थ्यू में इंटरेस्ट ले रही थी, तो हेक्टर ने उससे कहा कि वो जाके बात करे, लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हो पाया। बाद में लेजी हेक्टर को क्विंटा के घर के बाहर देखता है। वो क्लेयरली उसे मिलने आया था। हेक्टर चाहता है कि लेजी उसे ब्लैक एंड व्हाइट बेल में मिले। दूसरी तरफ नैन का ध्यान अपनी बहन जिनी की तरफ सेफ्टी पर था। डैगर एक लॉयल हेल्पर ने उसे तसल्ली दी कि जिनी सेफ है और नैन को अपनी डचीज की वाली जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी जिमीज वापस आ जाता है और नेल को परेशान करता है जिनी उसके बेबी के बारे में। वो कहता है कि वो कुछ भी करेगा जिनी को ढूंढने के लिए। जब नेल उसके पास पास्ट के क्रूअल बिहेवियर का जिक्र करती है, जिमीज को गिल्ट नहीं होता। नैन को ज्यादा कंसर्न होता है जब वो देखती है कि जिनी और उसके गायब होने की न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छप गई है। नैन की सांस कहती है जिनी के बारे में नैन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सेफ रहेगी अगर दूर रहेगी। लॉ के कुछ हिसाब से जिनी अपने हस्बैंड से भागकर गलती की है। वो अपनी प्रेग्नेंट होने के बावजूद अगर वो वापस आई तो उसे कॉन्सिक्वेशन फेस करने पड़ेंगे। इसलिए नैन प्लान बनाती है ब्लैक एंड व्हाइट बेल में, जहां उसे डचीज का रूप में ऑफिशियली सबके सामने आना है। वो व्हाइट या ब्लैक के बजाय रेड ड्रेस पहनती है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाए, और वैसा ही होता है। मीडिया का पूरा फोकस नैन के लुक और एंट्री पर चला जाता है। अगले दिन के न्यूज़पेपर में नैन की तारीफों के पुल बांटे जाते हैं और जिनी वाली न्यूज़ या तो पीछे छुपा दी जाती है या गायब हो जाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि नैन अपनी बहन की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसकी सांस ने कुछ भी कहा हो। नैन अब हाई सोसाइटी समझाने की कोशिश कर रही है। उसकी सास ने उसे पहले ही वार्न किया था कि ज्यादा स्पॉटलाइट में ना आए, क्योंकि आउटसाइडर होने के नाते वो जल्दी ट्रबल में आ सकती है। लेकिन नैन अब खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए रेडी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। शुरुआत होती है जेनी की वॉइस ओवर से, जो बताती है कि वो और गे अब इंग्लैंड से दूर एक नए शहर में रह रहे हैं। 3 महीने से उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी है बिना किसी प्रॉपर अलविदा के। खासकर नैन और गे के बीच कुछ बातें रह गई थीं जो कभी भी नहीं की गईं। अब जेनी एक नई माँ बन चुकी है, उसका बेटा फ्रेडी, लेकिन उसके नई लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। उसके और गे के बीच का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। दोनों एक स्टेबल जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड में नैन अब पूरी तरह से डचीज ऑफ टेंडल बन गई है। वो और थ्यू एक तरह का पब्लिसिटी टूर कर रहे हैं जिसका कवरेज हर न्यूज़पेपर में आ रहा है। अब नैन को पहली बार दिखाया जाता है। वो टेंगल कास्टल लौट रही होती है, थकी हुई लेकिन मुस्कुराहट के साथ सबका सामना कर रही है। उसकी अपनी पुरानी दोस्त लेजी से मिलना बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। दोनों गले मिलते हैं लेकिन कुछ तो टेंशन है। जल्दी ही पता चलता है लेजी एक इम्पोर्टेंट लेटर छुपा रही है। ये लेटर गे ने नैन के लिए लिखा है। लेजी कंफ्यूज है, क्या ये लेटर नैन को देना चाहिए या फिर नहीं। गे ने लेटर में अपने जज्बात लिखे हैं। उसने नैन से कहा है कि वो उसके पास आ जाए, इंग्लैंड छोड़ के, और एक नई जिंदगी शुरू करे। ये लेटर नैन के लिए एक ऐसी मोड़ पर ले आता है जहां उसे डिसाइड करना है, क्या वो थ्यू के साथ अपनी शादी को बचाएगी या गे के साथ अपनी असली खुशी ढूंढेगी। वहीं खांचिड़ा और रिचर्ड की लाइफ भी टर्न ले रही है। उनके घर रिचर्ड की माँ लेडी ब्राइटलाइट शिफ्ट हो जाती है जब उनका पूरा परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाता है। रिचर्ड की माँ काफी डिमांडिंग होती है जिसकी वजह से घर में टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन कांचिडा अपने यूजुअल स्टाइल में स्माइल के साथ हर चीज हैंडल करने की कोशिश करती है, चाहे अंदर से वो थोड़ी इरिटेट ही क्यों ना हो। अनोरा का ट्रैक भी इमोशनल है। उसका एक नया रोमांस शुरू हो रहा है माइल्स नाम के लड़के के साथ, लेकिन उसकी माँ उस रिलेशनशिप में बार बार इंटरप्शन डालती है। अनोरा फंस गई है, एक तरफ अपनी फीलिंग्स और दूसरी तरफ माँ की एक्सपेक्टेशंस।
एपिसोड का सबसे बड़ा टेंशन तब होता है जब रिचर्ड टेंगडल पहुंचता है और इनडायरेक्टली धमकी देता है कि वो जिनी को ढूंढकर उसे मेंटल एल्साइलम में भेज देगा। नैन टेंशन में आ जाती है। वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती है लेकिन कुछ और भी नहीं कर सकती क्योंकि जिनी की लोकेशन उसे भी नहीं पता। एपिसोड का सबसे पावरफुल सीन तब आता है जब टेंटिक्सको कास्टल के एक फॉर्मल डिनर में जहां नैन सबके सामने एक जबरदस्त स्पीच देती है। वो डिक्लेयर करती है कि किसी भी आदमी को अपनी पत्नी पे हक नहीं होना चाहिए और औरतों की आवाज को दबाने की सोच को ओपनली चैलेंज करती है। उस मूवमेंट में नैन का अंदाज से लगता है कि अब वो अपनी आवाज पहचान चुकी है और उसे दबाना मुश्किल होगा। नैन की स्पीच ने सबको हिला कर रख दिया। पहले सिर्फ एक प्यार में डूबी अमेरिकन लेडी थी लेकिन अब वो अपने स्टेटस का यूज करना चाहती है कुछ बड़ा और मीनिंगफुल करने के लिए। उसने ओपनली बोला कि किसी भी आदमी को अपनी वाइफ को ओवन करने का हक नहीं होना चाहिए। ये स्पीच एक बड़े बदलाव का साइन थी। नैन अब सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, वो सोशल चेंजेस लाना चाहती है। थ्यू उसकी बात सुन के शॉक्ड रहता है। पहले तो उसका रिएक्शन टेंस था क्योंकि सबके सामने उसकी इज्जत पे बात आ गई थी, लेकिन बाद में जब दोनों प्राइवेट में बात करते हैं तो नैन अपना दिल खोल के बोलती है। वो कहती है कि वो भी शादी में स्ट्रगल कर रही है लेकिन वो जेन्युइनली चाहती है कि वो दोनों इस रिश्ते को संभालें। ये इमोशनल मोमेंट उनके बीच एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लेजी अब गे के लेटर के बारे में सोच रही होती है। क्या नैन को सच बताना चाहिए या फिर नहीं? वो नैन को क्लोजली ऑब्जर्व करती है, दिखाती है कि क्या नैन अपनी शादी में सच में खुश है या सिर्फ प्रिटेंड कर रही है। लेटर देने का मतलब सब कुछ बदल देना है और ना देना मतलब गे का प्यार नैन तक कभी नहीं पहुंचेगा। एपिसोड के एंड के पास एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। लॉर्ड स्वीडन लेजी से मिलता है और बताता है कि गे और जिनी नैन की शादी वाले दिन ही एक साथ भाग गए थे। नैन तो सोचती थी कि गे बाद में गया था। ये सुन के लेजी भी हिल जाती है। अब तक वो सब कुछ अलग सोच रही थी। इस सच्चाई को जाने बिना ही नैन एक बड़ी डिसीजन लेती है। लेजी से बात करते हुए वो कहती है कि अब उसे गे को भूलना होगा। उसने खुद ही गे से कहा था कि जाने को, और अब वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगी। अपनी शादी को एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहती है, सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस के लिए नहीं बल्कि अपनी पोजीशन का यूज करके कुछ बड़ा करने के लिए। ये मूवमेंट नैन के अंदर मैच्योरिटी और ग्रोथ को दिखाता है, लेकिन ऑडियंस को तो अब सच पता चल चुका है कि गे और जिनी के साथ भागी थे। तो नैन का ये डिसीजन अधूरा या गलत इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। ये इमोशनल टेंशन एपिसोड के एंड में छोड़ जाता है। क्या नैन ने सही फैसला लिया या जब पूरा सच सामने आएगा तो कुछ और टूट जाएगा। इसके साथ एक और इमोशनल ट्रैक चलता है जिनी और उसकी मदरहुड जर्नी का। वो मेडल से कन्फेस करती है कि उसे लगता है कि एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी। वो इंग्लैंड लौटने का भी सोच रही होती है। मेबल उसे इमोशनल सपोर्ट देती है और बेबी फ्रेडी के लिए अपना प्यार दिखाती है। ये सब प्लॉट पोस्टमार्टम स्ट्रगल और इमोशनल और सपोर्ट की जरूरत को दिखाता है, रियल और हार्ट टचिंग भी। एपिसोड के लास्ट में थोड़ा रोमांस भी हिंट होता है लेजी और हेक्टर के बीच। हेक्टर एक पॉलिटिशियन है जो वर्किंग क्लास के राइट्स के लिए लड़ रहा है। दोनों के बीच जो बातें होती हैं उनमें एक अलग ही केमिस्ट्री होती है, इमोशनल भी और इंटेलेक्चुअल भी। शायद ये दोनों फ्यूचर में एक पावरफुल कपल बन सकते हैं। लेजी और हेक्टर के बीच का कनेक्शन अब थोड़ा गहरा हो गया है। हेक्टर एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो वर्किंग क्लास के राइट्स है और लेजी वुमेन्स राइट्स के लिए स्टैंड करती है। दोनों का काम और जज्बा मिलते हैं। शायद ये दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना सकें। शो यही दिखाता है पर्सनल रिलेशनशिप कैसे बड़े सोशल मूवमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं। एपिसोड का विजुअल लुक भी बहुत खूबसूरत है। टेंगेटल कास्टल का रॉयल जैसा बैकड्रॉप और उसके अंदर चलता ड्रामा, सब कुछ विजुअली स्टनिंग। कॉस्ट्यूम डिजाइन भी टॉप क्लास हैं, खासकर नैन का डचीज लुक जिसमें क्लियरली दिखता है कि कैसे एक अमेरिकन लेडी अब ब्रिटिश नोबिलिटी का पार्ट बन गई है। एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कोरा, जो नई अमेरिकन अराइवल है। उसका बिहेवियर सबसे अलग है। वो जानबूझ
जानबूझकर अपने मैरिज प्रपोजल को खराब करती है। उसके अमेरिकन ओपननेस और इंग्लिश लोगों के रिजर्व नेचर के बीच का कॉन्ट्रास्ट फनी भी लगता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। एपिसोड के एंड तक स्टोरी लाइन ओपन छोड़ दी जाती है जो सबको क्यूरियस कर देती है। क्या नैन सच जान पाएगी? क्या गे और जिनी उसकी वेडिंग वाले दिन ही साथ भाग गए थे? क्या वो सच में थ्यू के साथ एक मीनिंगफुल मैरिज बना पाएगी? क्या लेजी अब गे का लेटर नैन को दे पाएगी अब जब उसे फुल स्टोरी पता चल गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गे और जिनी का रिश्ता क्या है? क्या वो सिर्फ दोस्त हैं या कुछ और? अब दोनों मिलके बेबी फ्रेडी को राइज कर रहे हैं। द बैकनर्स इस एपिसोड में अपने थीम को सॉलिड बनाए रखता है। ये सिर्फ 80s की स्टोरी नहीं है बल्कि एक हॉनेस्ट रिफ्लेक्शन है उन स्ट्रगल का जो औरतों तक अब भी फेस कर रही हैं और आज भी करती हैं, चाहे वो लव हो, मैरिज हो या अपनी पहचान हो। एपिसोड 2 में सब कैरेक्टर्स के लिए इमोशनल स्टेक्स और ज्यादा गहरे हो जाते हैं और शो अब ओपन तरीके से वुमेन्स फ्रीडम और राइट्स पे भी बात करता है। ये एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि आगे के एपिसोड में और ज्यादा रेवोल्यूशंस, हार्ट ब्रेक और ग्रोथ दिखने वाली है। इन बैकनर्स के लिए अब जिंदगी एक काम समुंदर नहीं बल्कि क्रीपी वाटर जैसा है जहां और डिसीजन उनकी फ्रेंडशिप और लव फ्यूचर को डीपली इफेक्ट करेगा। इस एपिसोड का स्टार्ट होता है एक इंटेंस मोमेंट से जब थ्यू अपनी बीवी नैन से उस रात के बारे में पूछता है जो उनकी शादी से एक दिन पहले गुजरी थी। थ्यू को शक होता है कि गे नैन के कमरे में था। जब थ्यू ने नैन से डायरेक्टली पूछता है क्या वो तुम्हारे बेड में था, तब सब कुछ रुक जाता है। यह चीज बीच में आके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है लेकिन थ्यू रुकता नहीं। आखिर में नैन आंखों में आंसू लेकर एक छोटी सी बात कहती है, हाँ, यानी कि वो इस बात को मानती है। बस यही एक शब्द उनकी ऑलरेडी टूट रही शादी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर पता चलता है कि नैन, उसकी बहन जेनी और गे मिल के भाग जाने का प्लान बना रहे थे लेकिन नैन ने ये प्लान छोड़ दिया, थ्यू के लिए नहीं बल्कि एक जरूरत के लिए। नैन कहती है, मुझे समझ आया कि मैं अपनी बहन को सिर्फ तभी बचा सकती हूँ अगर मैं शादी कर लूँ। मुझे तुम्हारा टाइटल चाहिए था। ये बात थ्यू का दिल तोड़ देती है क्योंकि उसने नैन से सच्चा प्यार किया था और उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी शादी कभी प्यार पर बेस नहीं थी, सिर्फ एक मजबूरी थी। इस सच्चाई के बाद थ्यू एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता है। नैन और कास्टल का स्टाफ लोग सब कुछ नॉर्मल दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच लेजा एलिजाबेथ का बर्थडे की प्लानिंग हो रही होती है। एक मिड समर नाइट ड्रीम थीम वाली पार्टी जहां सबको अपनी मुस्कुराहट बनाए रखनी होती है चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। नैन अपने आप से कहती है अगर थ्यू कभी वापस नहीं आया तो वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से टूट चुकी है। दूसरी तरफ इटली में जेनी और गे की नई जिंदगी दिखाई जाती है। जेनी कुकिंग सीखने की कोशिश कर रही है और दोनों के क्यूट डिमोस्टिक मोमेंट एक अलग ही फील देते हैं, बिल्कुल इंग्लिश हाई सोसाइटी के रूल से अलग। उनका लैंडलॉर्ड एक पॉइंट पे कहता है, दिन लंबा लगता है जब जिंदगी में कुछ असली ना हो। ये लाइन शो के कोर थीम को रिफ्लेक्ट करती है। पैसा और स्टेटस होने के बावजूद जिंदगी में असली खुशी मिसिंग होती है, स्पेशली उन औरतों के लिए जिनकी लाइफ सिर्फ सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से चलती है। इस ड्रामा के बीच एक हल्का फुल्का रिलीफ मिलता है जब कोना सबसे छोटी बेकनर कोरा के लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश करती है। कार जो राइड में दोनों के बीच क्यूट और फनी कन्वर्सेशन होती है। कॉर्न कहता है, तुम्हें पतले पैर वाली लड़की नहीं पसंद या तुम्हें लगता है कि कैट पसंद करने वाले लड़के चोर हो सकते हैं। कोरा कहती है, मेरे फ्यूचर हस्बैंड किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। और तब कोना मजाक में कहती है कि अगर तुम ऐसी जिंदगी रही तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूंगा। कोरा जब उसे ओल्ड और इम्प्रेसिबल कहा जाता है तो गुस्से में टैंगल की तरफ वॉक करती है। ये छोटा सा फनी मूवमेंट एक जनरेशन गैप को दिखाता है कि कैसे पुरानी और नई सोच शादी और रोमांस को लेकर अलग होती है। इस एपिसोड में मेन फोकस है लेजी का बर्थडे सेलिब्रेशन जहां काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं। पार्टी के दौरान हेक्टर रॉबिन्सन लेजी को प्रपोज करता है। उसका प्रपोजल स्पीच सिंसियर होता है, मैं एक एम्बिशियस आदमी हूँ लेकिन सबसे बड़ी एम्बिशियस तुम्हारे दिल की हिफाजत है।
ये स्वीट और ट्रेडिशनल रोमांस बिल्कुल ऑपोजिट नैन और थ्यू के बीच टूटी हुई शादी के लिए। पार्टी के बीच ही थ्यू ड्रामेटिक स्टाइल में वापस टेंगेटल आता है। जब फाइनली नैन और थ्यू की प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है तो दोनों के बीच इमोशन, गुस्सा और पुरानी फीलिंग्स का तूफान होता है। सबसे शॉकिंग सीन तब आता है जब थ्यू नैन के सामने अपना क्रूअल डिसीजन रखता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे ताल्लुक भी नहीं ले सकता, पर तुम जब जा सकती हो जब एक हेयर पैदा हो जाए। ये बात सुन के नैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक वेसल समझा जा रहा था, सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाला जरिया। और जब उसे पता चलता है कि ये सब प्लान एक्चुअली डचीज का था, जिसे नैन अपना सपोर्ट समझती थी, तो उसका ट्रस्ट भी टूट जाता है। साथ ही एपिसोड में एक पैरेलल कहानी चलती है डचीज ऑफ टेंगल और उसके पुराने लवर रीड रॉबिन्सन, हेक्टर का फादर के बीच। दोनों के बीच कुछ हैवी डायलॉग्स होते हैं जो दिखाते हैं कि उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी और पोजीशन के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया था। रीड कहता है, पहले हम इन्हें दिखाते हैं कि कैसे डांस किया जाता है। डचीज जवाब देती है, आजकल के बच्चे इंटेग्रिटी एनर्जेटिक हैं, उनकी बातचीत बेटरवेस्ट होती है। और क्लाइमैक्स तब आता है जब रीड कहता है, तुमने मेरा दिल तोड़ा, और डचीज कहती है, मैंने अपना खुद का भी तोड़ा है। ये दिखाता है कि उनके डिसीजन का दर्द सिर्फ उन्हें नहीं, अगली जनरेशन को भी भुगतना पड़ता है। नैन का डचीज से सामना एपिसोड का सबसे पावरफुल मोमेंट है। नैन को खुद विक्टिम नहीं बना देती और स्ट्रांगली कहती है, ये इंटेंशन यहीं खत्म होता है। मैं आखिरी डचीज हूँ और वो थ्यू आखिरी ड्यूक ऑफ टेंजल है। जो शादी तुमसे हो पाई थी वो तो रह गई, लेकिन तुम्हारे टाइटल का नामो निशान यहीं खत्म होता है। इस मूवमेंट में नैन पहली बार अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लेती है। एपिसोड के एंड में नैन ट्रैगल के प्राइवेट क्वार्टर्स में कुछ ढूंढने हुए एक क्लू मिलता है। गे और जिमी इटली में कहाँ है, इसका सबूत मिल जाता है। तब लेजी उसे कन्फ्रंट करती है। यहाँ से आगे के एपिसोड और भी खतरनाक हो जाता है। नैन फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करती है और कहती है, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकती, और साफ डिक्लेयर करती है कि उसका और थ्यू का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। इसी वक्त एक और बड़ा सच सामने आता है। डचीज खुद थ्यू को बता देती है कि उसे अब कुछ पहले से पता था, और नैन और गे के बीच जो कुछ भी हुआ वो उसकी शादी से पहले डचीज को मालूम था, लेकिन फिर भी उसने नैन को जबरदस्ती उससे मंडप तक ले जाके थ्यू से शादी करवा दी। डचीज कहती है, अगर तुम इस पिंजरे में हो तो उसका डेंजर डिजाइन मैं हूँ, और चाबी मैंने घुमा दी। नैन भी उसे पिंजरे में तुम्हारे साथ है। ये सच सुनकर थ्यू हिल जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका गुस्सा गलत जगह निकल रहा था, लेकिन फिर भी थ्यू का इमीडिएट रिएक्शन होता है अपनी माँ टेंगल से निकाल देना। एपिसोड के एंड तक सब कैरेक्टर इमोशनल क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं। लेजी जो हेक्टर से एंगेज्ड है, एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज लगती है जब थ्यू उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ प्लीजेंट इंसान नहीं, कोई एक्सपेक्टेशनल इंसान चाहिए। ये बात लेजी के लिए मन में डाउट डाल देती है, क्या वो सेटल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ थ्यू नैन से बात करने जाता है। अब जब उसे अपनी माँ की मैनिपुलेशन का पता चल गया है तो शायद वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन नैन तो जा चुकी होती है। वो इटली चली जाती है गै को ढूंढने, और शायद अपनी खुशी को भी। डचीज जैसे टेंगल से निकाल दिया गया, अपने बेटे का प्यार खो देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने पास्ट की गलतियों को सुधारना चाहती थी। और नैन अपनी खुशी की तलाश में एक नई जर्नी पे निकल जाती है। अब सब कुछ बदल रहा है। इस एपिसोड में शो एक बार फिर ये दिखाता है कि 80s 70s में औरतें चाहे किसी भी क्लास से हों, अमेरिकन हेयरलेस हो या फिर इंग्लिश डचीज, उनकी जिंदगी पर रिस्ट्रिक्शंस हमेशा से होती हैं। लेकिन इन लिमिटेशंस के बीच भी हर औरत अपने एक छोटा सा रिबिलियन ढूंढा। नैन ने हेयर से मना कर दिया, जेनी ने इटली में एक सिंपल डोमेस्टिक लाइफ चूज की, डची ने फाइनली सच बोला अपने बेटे की खुशी में। जो रोल उसने प्ले किया उसका इकरार किया। सच बोलने का अपना प्राइस होता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं जैसे नैन और थ्यू का, और कुछ रिश्ते सच के बाद समझ में पैदा करते हैं जैसे थ्यू और उसकी माँ के बीच, भले ही कॉन्सिलेशन हो या फिर ना हो। लेजी की खुशी एक मोमेंट के लिए कन्फेस
स्ट्रेस हो जाती है जब उसे लगता है कि शायद हेक्टर वो नहीं है जो उसके लिए परफेक्ट हो सकता है। जब एपिसोड का एंड होता है सब कैरेक्टर मेंशन होते हैं, कोई फिजिकली कोई इमोशनली, और कुछ बड़े सवाल ऑडियंस के दिमाग में छोड़ जाते हैं। क्या नैन गे के साथ इटली में वाकई खुश रहेगी, या फिर समझ आ गया कि जो चाहिए था वो जरूरी नहीं था जो जरूरत थी। क्या थ्यू अपनी माँ के सच को समझ के अपने ईगो को साइड रख पाएगा, और क्या नैन और थ्यू के बीच कुछ बचा है जो सॉल्व हो सकता है। कुछ है जो फैंस चाहते थे, रोमांस, ड्रामा, कंफ्यूजन और एक रॉयल वेडिंग जो इमोशनल बैटलफील्ड बन जाती है। हर कैरेक्टर इस शादी में मौजूद है, लेकिन सेलिब्रेशन के पीछे छुपी है सीक्रेट्स, हार्ट्स ब्रेक्स और लाइफ चेंजिंग डिसीजन। एपिसोड की शुरुआत होती है टेंशन के साथ। नैन, जिनी, कोना, लेजी और मेबल सब अमेरिकन लेडीज अपनी लाइफ के इमोशनल पागलपन से गुजर रही होती हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही होती है और ये शादी उनके लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहां सब कुछ सेक्रीफाइस पर आ जाता है। नैन जो मेन कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उसका दिल थ्यू के लिए है, लेकिन उसकी फैमिली इश्यूज और पर्सनल स्ट्रेस उसके लिए लव लाइफ को और मुश्किल बना रहा है। हर सीन में उसका इमोशनल स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा होता है। नैन की छोटी बहन जिनी भी एक टफ सिचुएशन में होती है। उनकी माँ चाहती है कि जिनी की किसी रिच और रिस्पेक्टेबल आदमी से शादी करे। शादी में एक लड़का उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन जल्दी समझ आ जाता है कि उसे जेनी से ज्यादा उसके पैसों से प्यार है। जेनी उसे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन सोसाइटी के रूल्स ऐसे हैं कि वो ओपनली मना नहीं कर सकती। तब नैन आगे आती है और अपनी बहन को बचाती है। एक बार फिर उनका स्ट्रॉन्ग सिस्टर बॉन्ड दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जेनी अंदर से हर्ट होती है और उसका फ्यूचर उसे अनक्लियर लगता है। कोना जो अब लॉर्ड रिचर्ड की वाइफ है, ऑफिशियली इलाइट सोसाइटी का पार्ट बन चुकी है, लेकिन इमोशनली वो अब भी आउटसाइडर फील करती है। उसकी ब्लड और होनेस्ट अमेरिकन पर्सनैलिटी ब्रिटिश हाई सोसाइटी को सूट नहीं करती। शादी में वो स्माइल करती है, डांस करती है और जोक्स भी मारती है, लेकिन सब कुछ सिर्फ अपने लोनलीनेस को छुपाने के लिए। उससे थोड़ा कंफर्ट मिलता है लेजी से, जो खुद भी आउटसाइडर फील करती है। दोनों अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। इस एपिसोड में एक क्वाइट लेकिन पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग, लड़कियां, हर वक्त सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन और अपनी असली आइडेंटिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। मेबल जो यूजुअली बैकग्राउंड में रहती है, इस बार छोटी लेकिन टचिंग स्टोरी के साथ सामने आती है। वेडिंग में उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो उसे किसी फैमिली अलायंस का हिस्सा नहीं समझता, बल्कि ऐसे पसंद करता है जैसे वो उन दोनों का कनेक्शन सॉफ्ट और रियल है, बिना ड्रामा के एकदम प्योर। मेबल पहली बार चाहती है क्या सच में प्यार पर बेस्ड एक फ्यूचर पॉसिबल है। उसकी स्टोरी एक शांत लेकिन इमोशनल डेप्थ देती है इस ड्रामा भरे एपिसोड को। अब बात करते हैं शादी की, जो इस एपिसोड का सेंट्रल पॉइंट है। डेकोरेशन, डांस, फ्लर्टिंग और विस्पर्स, सब कुछ शाइनी लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है एक दूसरा सच। शादी सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक जगह है जहां सोशल डील्स बनते हैं, इमेज बचाई जाती है और थोड़ा सा स्लिप होना मतलब डिजास्टर हो सकता है। हर कैरेक्टर एक खूबसूरत ट्रैप में फंसा होता है, स्माइल करते हुए अपने असली इमोशन को छुपाकर। नैन और थ्यू का रिश्ता भी एक इम्पोर्टेंट मोड़ पर पहुंचता है। थ्यू स्वीट है, केयरिंग है और नैन से जेन्युइनली प्यार भी करता है, लेकिन नैन के अंदर का डर है, पर्सनल भी और सोशल भी। अगर उसने थ्यू को चुना तो उसका मतलब होगा एक ऐसी लाइफ जहां प्रेशर, जजमेंट और पब्लिक ह्यूमिलिएशन और हर कदम पर हो सकता है। ऊपर से कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो नैन छुपा रही है, ऐसे राज जो उनका फ्यूचर खत्म कर सकते हैं शुरू होने से पहले ही। लेकिन इन सब के बावजूद नैन और थ्यू का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। रात के कुछ मोमेंट्स में जब वो अकेले होते हैं
उनका कन्वर्सेशन दिल से होता है, एक दूसरे की आंखों में सच दिखाई देता है। प्यार तो है लेकिन शायद उनकी दुनिया में सिर्फ प्यार काफी नहीं है। रियल ड्रामा तब स्टार्ट होता है जब रात के एंड में एक बड़ा सीक्रेट सबके सामने आ जाता है। जो चीजें अंदर से सिमर कर रही होती हैं वो फाइनली एक्सप्लोड करती हैं। एक शॉकिंग सच सबके सामने आता है, एक मेन कैरेक्टर के बारे में, और शादी के गेस्ट स्टोन्ड रह जाते हैं। साइलेंस, ऑकवर्ड रिएक्शन, सबके एक्सप्रेशन सब इतना इंटेंस होता है कि लगता है वक्त रुक गया हो। ये सीन स्टोरी का मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाता है। शादी के एंड तक कोई भी कैरेक्टर वैसा नहीं रहता जैसा वो इस शादी में आया था। नैन और थ्यू एक दूसरे के लिए अपने इमोशन एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन जानते हैं कि उनका रिश्ता इजी नहीं है। जेनी जो शाम भर कंफ्यूज थी अब फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेगी। एक ऐसा बोल्ड स्टेप जो उसकी माँ के सोशल प्लान को हिला के रख देगा। कोना को समझ आ जाता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे सोसाइटी उसे शायद कभी फुली एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिव अप कर दे। लेजी का कोना के साथ अपनी दोस्ती में स्ट्रेंथ मिलती है और मेबल को लगने लगता है कि शायद रियल प्यार उसके लिए भी पॉसिबल हो सकता है। एंडिंग सेटिस्फाइंग है लेकिन बहुत सारे सवाल भी छोड़ जाती है। जेनी ने एग्जैक्टली क्या डिसाइड किया है और उसका इफेक्ट क्या होगा उसकी माँ और बहन के साथ रिश्तों पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नैन और थ्यू अपना रोमांस ओपनली कंटिन्यू रखेंगे या फिर नैन के पास्ट के सीक्रेट उन दोनों को अलग कर देंगे? क्या कांचा और बाकी लड़कियां इस टफ और अनफॉरगिविंग दुनिया में अपने आप को खोए बिना सरवाइव कर पाएंगे? और मेबल का नया स्वीट और सप्यार क्या वो सोसाइटी के जजमेंटल नजरों के सामने टिक पाएंगे? फैंस ने ऑलरेडी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जिनी का बोल्ड डिसीजन शायद किसी अनएक्सपेक्टेड बंदे के साथ भाग के शादी करने का हो सकता है। दूसरा गेस कर रहे हैं कि नैन का सीक्रेट जल्दी थ्यू को पता चल जाएगा और ये उनका रिलेशनशिप को डेंजर में डाल सकता है। कई फैंस चाहते हैं कि कांचा की होनेस्टी और बोल्डनेस बाकी लड़कियों को भी इंस्पायर करे कि वो रूल्स फॉलो करना बंद करे और अपने तरीके से जीना शुरू कर दें। थ्योरीज हर तरफ उड़ रही हैं और उसकी वजह भी है। इस एपिसोड में हर जगह इमोशनल बॉम्ब्स रखे गए हैं जो किसी भी फ्यूचर एपिसोड में एक्सप्लोड हो सकते हैं। एक बात तो पक्की है, द बेकनर्स वही कर रहा है जिसमें वो बेस्ट है, इमोशनल और कैरेक्टर ड्राइविंग कहानियां सुनाना। जहां दुनिया जाती है 80s 70s के जमाने में, वो भी वुमेन्स किस तरह अपनी आइडेंटिटीज और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करती थी। एपिसोड 4 एक परफेक्ट मिक्स है पीरियड ड्रामा के डायलॉग्स और मॉडर्न थीम्स जैसे लव, आइडेंटिटी, स्टेटस और वुमेन एम्पावरमेंट का वेट सब एक अनफॉरगेटेबल कहानी में मिल जाता है। अब जब कुछ एपिसोड बचे हैं सीजन के एंड तक, स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो चुके हैं। हर कैरेक्टर के पास अब कुछ न कुछ है जिसके लिए उन्हें फाइट करना पड़ेगा और उनके हर डिसीजन का असर उनके फ्यूचर पर हो सकता है। ये एपिसोड एक मिड पॉइंट जैसा फील देता है, जैसे कैरेक्टर एक लंबी जर्नी के बीच में है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 में सबसे बड़ा फोकस है लेजी और हेक्टर की शादी पर जो होने वाली है, लेकिन सच ये है कि लेजी चुपके से थ्यू के साथ अफेयर में है। ना तो नैन को पता है ना ही हेक्टर को। इसी बीच मेबल दोनों लेजी और अनोरा के इश्यूज को समझने और सुलझाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो खुद भी अपने डिसीजन ले रही है। जेनी अब भी गे से झूठ बोल रही है जेम्स को लेकर, और जब नैन इटली छोड़ देती है गे को पलमोर में थोड़ी शांति मिलती है। थ्यू और लेजी दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करने के बाद ज्यादा वक्त साथ बिता रहे होते हैं। थ्यू की माँ जब झूठ पकड़ी जाती है, टेंटागेल छोड़ के चली जाती है और स्टाफ भी छुट्टी पर है। वेन्यू पूरा खाली हो रहा है तो दोनों डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब लेजी वापस जाने लगती है, थ्यू उसे कहता है थोड़ा और रुक जाओ मेरे
साथ एक दिन एक हफ्ते के लिए, पर लेजी कह देती है कि उसे वेडिंग अटेंड करनी है इसलिए वो जा रही है। थ्यू उसे हेक्टर से शादी ना करने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे लेजी से प्यार है, वो उसके साथ रहना चाहता है हर पल। तभी नैन की आवाज सुनाई देती है। लेजी तुरंत छुप जाती है एक पेंटिंग के पीछे और थ्यू नैन का ध्यान हटाता है। बाद में लेजी स्लाइटली निकल जाती है आंसुओं के साथ। नेक्स्ट सीन में थ्यू और नैन की शादी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। दोनों को लगता है कि शादी की एक गलती थी। थ्यू बताता है कि उसकी माँ ने सब कुछ बता दिया, डिवोर्स लेना मुश्किल है। तो नैन कहती है कि दोनों शादी का नाटक जारी रखें ताकि वो डचीज बनकर वुमेन्स राइट बिल के लिए काम करें। अब जेनी और थ्यू टेक्निकली मैरिड रहेंगे लेकिन अलग अलग जिंदगियां जी सकते हैं जब तक जेनी घर वापस आ जाती है। लेजी अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने अफेयर के बारे में बताती है और फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मेबल उसे ऐसा देखकर परेशान होती है और पूछती है क्या हुआ। लेजी उसे थ्यू के साथ अपने अफेयर के बारे में बताती है पर मेबल उसे समझाती है इमोशंस वक्त के साथ काम हो जाते हैं। वो कहती है चाहे लेजी को हेक्टर पसंद हो या फिर ना हो, लेकिन थ्यू उसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो लीगली नैन का पति है। दूसरी तरफ नैन की कंसोलेशन के बाद जेनी सियोन के लिए अपने इमोशन पर दोबारा सोचती है। पहले तो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, लगा था अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब वो उसे दूर रहती है तो सोचती है क्या वापस जाना चाहिए। तभी उसका हस्बैंड अचानक सामने आ जाता है और वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्या सच में वो बदल गया है। इस बार वो जिनी और उनके बेटे को जबरदस्ती इंग्लैंड बुलाने की जगह रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करती है। और उसी वक्त जब जेनी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है, दोनों की आंखें मिलती हैं। स्विम गे को बताती है कि अब उसने अपने आप को पहले रखना सीख लिया है। वो कहती है अगर उसने ऐसा किया तो गे को उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी रहना होगा। गे उसे प्लेन टिकट्स देता है और कहता है कि जब अगली बार दोनों मिलेंगे वो एक नई शुरुआत करेंगे। जब स्विन अपनी टेंशन एक्सप्रेस करती है तो गे उसे इंश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी मोमेंट में लेजी के साथ अपना पास्ट याद आता है जब जेनी कहती है कि उसने सियोन को चूज किया था। सियोन को गुस्सा आ जाता है। जेनी फ्रेडी के साथ चली जाती है क्योंकि उसका अपना दर्द और लॉस अभी भी उसके अंदर छुपा हुआ है। पलमोर जब नैन से कुछ सवाल पूछती है तब गे ध्यान जिनी के गायब होने की वजह से ज्यादा हटा है। जब वो कहता है कि जिनी उसके हस्बैंड से बचकर भाग रही होती है, सब शॉक्ड होते हैं। उसका कंसर्न क्लियरली दिखता है। जब जेनी वापस सेफली आ जाती है, गे उसे बाहर ले जाता है ड्रिंक के लिए और नैन के साथ उनके रिश्ते की टेंशन शेयर करता है। पर जब वो उसका मन नहीं होता बात करने को तो वो और पलमोर और ड्रिंक करते हैं और रात भर मजे करते हैं, शहर घूमते हैं। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट किस करते हैं और साथ में सोते हैं। अगली सुबह दोनों को लगता है कि सब ठीक हो गया तो वो डिसाइड करते हैं कि ये चीज दोबारा रिपीट करनी चाहिए। नैन चाहती है कि वो लिज की वेडिंग पार्टी अटेंड करे तो गे पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ सकता है जैसे कि दोनों कपल हो। जब नैन पार्टी में आती है सब खुश होते हैं लेकिन लेजी और गे को छोड़ के। गे का प्लान है कि वो गार्डन में 2 घंटे बाद लेजी से मिलेगा। पहले तो लेजी हेजिटेट करती है और हेक्टर को ढूंढना कंटिन्यू करती है, लेकिन बाद में जब उसकी बहन उसे समझाती है कि वो डिजर्व करती है खुश रहना और उसे वही करना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट हो, तो लेजी गार्डन चली जाती है। गे उसे दिल से सीक्रेट बताता है कैसे उसकी और नैन की शादी एक डील थी जिसमें लव नहीं था। वो लेजी से कहता है कि हेक्टर से शादी मत करो, पर लेजी कहती है कि उनका रिश्ता भी गलत है क्योंकि लीगली गे अब नैन के हस्बैंड है, चाहे वो इमोशनली अलग हो गए हों। मिसेस लिम्सवर्थ का लाइफ भी तब बदल गया था जब उसने न्यूयॉर्क में अपने हस्बैंड से मुलाकात की थी। वो मेबल को बताती है कि उसने मॉन्ट्रियल से कितना प्यार किया और कैसे वो जिंदगी बिताने का प्लान था। फिर वो मेबल से कहती है अपने आप को एक चांस दो। इसी बीच जब मेबल को पता चलता है कि अनोरा को फ्रांस में पढ़ाई का मौका मिला है तो उसे चीजें समझने आने लगती हैं। क्वेंटा मेबल को बताती है कि अनोरा अब ज्यादा ओपन हो गई है और मेबल नोटिस करती है कि वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में टीचिंग के लिए काफी एक्साइटेड है। अनोरा मेबल से रिक्वेस्ट करती है वो उसके साथ रहे और
मैबल उसे कहता है कि तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रांस में जब उसकी शादी होगी वो अकेली नहीं होगी। नैन के वापस आने के बाद ब्लैंच को लगता है कि सब नॉर्मल हो गया है और शायद उसकी जरूरत कम हो गई है। जब रीड उसे ऑफर देता है कि चलो फ्रांस में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं तो ब्लैंच खुशी से मान जाती है। थ्यू का दिल टूट जाता है। उसने एक और लड़की को जैसे वो सच में प्यार करता था किसी और के पास जाने दिया। लेकिन जब लेज़ी अपनी शादी के लिए अंदर जा रही होती है थ्यू भागता है, आता है और उसे रोकने के लिए। लेज़ी रुक जाती है और उससे बात करती है। लेज़ी को ऐसा प्यार चाहिए था जो उसकी जरूरत पूरी करे, सिर्फ ये नहीं कि हेक्टर उससे प्यार करता है। थ्यू उसे समझता है कि अगर तुम हेक्टर से शादी करती हो तो तुम भी कभी थ्यू के साथ नहीं रह पाओगी और अगर तुम हेक्टर के साथ रह गई तो तुम्हारा थ्यू के लिए अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि लेज़ी को तो पहले रोके, न थ्यू को न हेक्टर को। जब लेज़ी चर्च के एंट्रेंस पर खड़ी होती है थ्यू की बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। उसकी आंखों में कन्फेशन साफ दिख रहा होता है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि क्या वो हेक्टर से शादी करने जा रही है। सच तो ये है कि लेज़ी हेक्टर से इसलिए शादी कर रही होती है क्योंकि उसके दिल में थ्यू के लिए फीलिंग्स थी। शायद वो थ्यू से भी पूछना चाहती थी कि क्या वो हेक्टर के साथ सेटल हो सकती है या फिर नहीं। पर जब उसे रियलाइज होता है कि हेक्टर से उसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो उसे लगता है कि उसका फ्यूचर ठीक नहीं है, चाहे उसका दिल में थ्यू के लिए प्यार हो या फिर ना हो। अब डिसीजन लेना सिंपल है लेकिन क्योंकि एपिसोड एक मिस्टीरियस नोट पर एंड होता है। बेकनर सीजन 2 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। तो आखिर में हम देखते हैं सब लोग वापस आए हुए 2 हफ्ते हो चुके होते हैं और नैन को भी ये सच पता चल गया था कि गे और पालोमा शादीशुदा हैं। लेकिन नैन के दिमाग में सिर्फ ये बात नहीं चल रही थी, कुछ और भी था जो अभी तक किसी को नहीं पता था। इसलिए नैन ने बिना किसी को बताए भाग जाती है। पर दिक्कत ये है कि नैन ये समझती है कि सिर्फ उसके साथ गलत हुआ है, जबकि सबसे पहले गलती उसने ही की थी। थ्यू ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन उसने लेज़ी से प्यार करने का डिसीजन तब लिया जब नैन ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। थ्यू खुद नैन को ये कहता है कि वो एंड ऑफ सीजन बॉल में उनकी सेपरेशन का अनाउंसमेंट कर देगी, जिनका होस्ट नैन खुद है। नैन सबको इनविटेशन भेजती है और लेज़ी को भी इनविटेशन भेजा गया। उसकी एक मिसिंग इयररिंग भी होती है। ये सिग्नल है कि नैन सब कुछ जान चुकी है। वो नए रिच क्लाइंट ढूंढने की कोशिश कर रही होती है जिनको मैचिंग के लिए सेट किया जाए, लेकिन उनकी फैमिली नेम की वैल्यू जैसी नहीं रही, सिर्फ रिचर्ड के जाने की वजह से, बल्कि और भी काफी कुछ बदल चुका होता है। जेनी को लगता है कि वो और फ्रेडी उस पर बोझ बन गए हैं, लेकिन वो उनके लिए अब फैमिली है और वो मिलके कुछ न कुछ तो हल निकाल लेंगे। इसी बीच लेज़ी तेजी से नैन से मिलने आती है। नैन थ्यू को कहती है कि उसने अकेले बात करनी है। नैन काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसे लगता है कि लेज़ी ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है। लेज़ी भी सही है अपने पॉइंट पे। नैन खुद ही उसे बोला था कि वो थ्यू के साथ अब खत्म हो चुकी है और कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी नैन का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। जब नैन को पता चलता है कि लेज़ी और थ्यू दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो और भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसका कहना है कि अब सिर्फ वही फैसला करेगी क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस उसने किया है। कन्वर्सेशन का रिजल्ट ये होता है कि नैन डिसाइड करती है वो लेज़ी का राज सबके सामने ला देगी। सबको सच पता चल जाएगा कि लेज़ी ने चीट किया है और यहाँ से लगता है कि नैन खुद अपने लिए गलत रास्ता चूज कर रही है। लेकिन नैन और थ्यू के बीच एक और सीरियस बात होती है। थ्यू खुद नैन को बोलता है कि उसे लेज़ी से प्यार हो गया है। नैन उसके सामने 2 चॉइसेस रखती है, या तो वो पूरा सच सबके सामने ला दे या फिर वो कास्टल में रुके ताकि उसकी आवाज बने। थ्यू उसे क्लियर कर देता है कि अगर वो ऑफर एक्सपोज करती है तो वो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर वो नैन से कहता है कि वो नहीं चाहता कि नैन टेंगेटल में रहे, जो उसका घर भी है और स्नैचरी भी है, जिसे नैन पहले स्पॉइल कर चुकी है। नैन उससे पूछती है तुम्हारे लिए ये जगह ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर प्यार, लेकिन उसकी ये टेंशन फील्ड बात पूरी नहीं होती तब
तब तक न्यूज़पेपर में अफेयर की न्यूज़ छप जाती है। थ्यू बिल्कुल पागल हो जाता है गुस्से में और लेज़ी को कहता है कि उसके अलावा कोई और तो है जो बात जानता है, मतलब ये काम नैन का ही है। नैन चुपके से अपनी माँ से जाकर बात करती है। थ्यू अपनी माँ के पास जाता है और एडवाइस के लिए लेज़ी को हेक्टर मिलने आता है उस वक्त जब सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑनेस्टली इनका टाइमिंग थोड़ा डाउटफुल लगता है। पेपर में नाम सिर्फ थ्यू का लिखा होता है, लेकिन आर्टिकल से लगता है जैसे कोई अफेयर चल रहा हो नैन के किसी क्लोज फ्रेंड के साथ। और टेक्निकली एक विंडो है, मेबल सिंगल है और जेनी हार्ट ब्रेक है। इसी बीच हेक्टर लेज़ी को फिर से शादी का प्रपोजल देता है। अब उसे एक बड़ी जॉब मिल गई है और वो सक्सेसफुल होने जा रहा होता है। उसका कहना है कि उन दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में एक सक्सेसफुल आदमी को एक बीवी भी चाहिए होती है सीरियसली जीने के लिए। और हाँ, वो अब भी लेज़ी से प्यार करता है, लेकिन असली ट्विस्ट ये है, ये न्यूज़ मीडिया तक हेक्टर ने ही पहुंचाई थी। उसने ही लीक किया था कि सब कुछ क्या हुआ। लेज़ी टेंशन में होती है। उसे लगता है कि उसकी सारी फ्रेंड्स अब उससे नफरत करने लगी हैं, लेकिन उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा होता है। सारी लड़कियां इंक्लूडिंग जेनी उसके साथ खड़ी होती हैं। वो उसे पुश करती हैं, लेकिन वो बाल में ज़रूर आए, क्योंकि अगर वो नहीं आई तो सबको तुरंत समझ आ जाएगा कि कुछ अफेयर चल रहा है। ये दोस्ती का मोमेंट सच में फील होता है। मेबल कैजुअली पूछती है क्या थ्यू और लेज़ी एक साथ रह सकते हैं। लेज़ी क्लियरली बोलती है उसे रखेल बन के नहीं जीना, उसे एक अच्छी पूरी जिंदगी चाहिए जैसे उसका हक है। बैल के वेन्यू पर पहुंचते ही लेज़ी हेक्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों के कॉर्नर में बात करते देखा जाता है और बाकी लड़कियों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड होता है थ्यू। वो लेज़ी को अकेला पकड़ता है और कहता है प्लीज मेरे इंतजार करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बात सब कुछ सही तरीके से करना चाहता हूँ। उसका कहना है कि जैसे वो लोग दूसरों के लिए मैच मेकिंग करती है, वैसे ही कुछ डिफरेंट लोगों के लिए भी क्यों ना करे। वो लोग भी प्यार डिजर्व करते हैं। इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि मेबल मैरिज या वेडिंग फॉर क्यूर पीपल के बारे में हिंट दे रही है, जो गिल्डेड एज में काफी कॉमन होती है। उससे गे की पूरी हिस्ट्री पलट जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे काफी पसंद करती है। उनका कन्वर्सेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। नैन कैस्टल में पॉल्मा से मिलती है जो अकेली होती है। पॉल्मा उसे क्लियरली कहती है कि गे के साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक क्रेजी रात थी, सब कुछ बस एक मोमेंट में हो गया। बाल के सबसे शॉकिंग मोमेंट में थ्यू नैन को रोक लेता है। उसकी स्पीच देने से पहले सबके सामने वो अनाउंस करता है कि वो अपना टाइटल री अनाउंस कर रहा है, क्योंकि उसे किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर हेक्टर और नैन दोनों चुप रह जाते हैं। थ्यू खुद बोलता है कि वो डिवोर्स ले सकता है और नैन अब डैचीज नहीं रहेगी। नैन को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, कि वो अब क्या करे। वो सीधा भाग जाती है। लेज़ी उसके पीछे भागता है और बाकी लड़कियां थोड़ा डिस्टेंस पे होती हैं। बाहर नैन को बताती है वो भाग रही है, और एक और बड़ी बात कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन नैन लेज़ी से कहता है ये बात थ्यू को मत बताना, क्योंकि उसे और थ्यू को अब हैप्पी एंडिंग मिल गई है और वो उसे स्पॉइल नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ डॉइंगर रेडी को बताता है किट को बुलाया है जो थ्यू के हाफ ब्रदर हैं, ताकि वो टाइटल ले सके उस फैमिली का। ट्विस्ट ये है कि थ्यू को अब तक पता भी नहीं है कि कैट कौन है। रीड वार्निंग देता है कैट काफी डेंजरस इंसान है, लेकिन क्या सच में, ये तो आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।